हाँ हेलो। कभी आपने ध्यान से देखा है इसको? याद कीजिए। आप ध्यान से देखे होंगे यदि आप क्लास 9, 10th, 11, 12th में पढ़ाई किए होंगे तो ये आपको लाइव में दिखाया गया होगा। आखिर इसको बोलते क्या हैं? जैसे ये है, मान लीजिए कि ये है स्कॉलियोडॉन, एक समुद्री मछली है। इसको रखा गया है एक स्पेसमेन में, शीशे का पैक होता है, इसे स्पेसमेन कहा जाता है। तो आपने ये सोचा होगा कि आखिर ये सड़ता क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो समुद्री मछली रखी गई है, आज नहीं 10 साल 20 साल भी इसमें रहेगी तो ये सड़ेगी नहीं, क्योंकि इसमें एक एसिड पाया जाता है फार्मिलिन, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फार्मिलिन। फार्मिलिन एसिड जो है बनता कैसे है? फार्मिक एसिड, मैंने एक सूत्र यहाँ लिखा हुआ है HCOOH। ये 40% फार्मिक एसिड प्लस उसमें वाटर मिलाकर इनको प्रिजर्व कर दिया जाता है, यानी कि सुरक्षित कर दिया जाता है। तो इसको बोला जाता है क्या? स्पेसिमेन। तो ये किसका स्पेसिमेन है? ये आप देखेंगे इस पे लिखा हुआ है स्कॉलियोडॉन, यानी कि स्कॉलियोडॉन क्या है? एक समुद्री मछली है। और इस मछली को, या आप समुद्र पर तो जाएंगे नहीं, इसलिए बच्चों को दिखाने के लिए, या जो केमिस्ट्री या बायोलॉजी या जो साइंस के टीचर बच्चे होते हैं उनको ये लैब में दिखाया जाता है, स्पेसिमेन कहा जाता है, जिसके बारे में इसका अध्ययन कर सकें। तो सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए कि ये जो लैब में होते हैं तो आखिर कौन होते हैं। तो इसमें फार्मिलिन होता है, जिसमें फार्मिक एसिड 40% होता है। ओके, अब एक एक करके यदि लैब आप गए होंगे तो देखे होंगे कि लैब में ऐसे बहुत से रखे होते हैं। जैसे ये टेप वर्म है, यानी कि पेट का केंचुआ। आपका जो नेक्स्ट है ये है आपका स्टारफिश। स्टारफिश के बारे में आप जानते ही होंगे कि स्टारफिश समुद्री मछली है, तो समुद्र में तो कोई दिखाएगा नहीं जाके, इसलिए प्रयोगशाला में वो दिखाया जाता है। ठीक, अब प्रयोगशाला में दिखाने का मतलब क्या है? क्यों दिखाया जा रहा है? क्योंकि बच्चे इसका ज्ञान ले सकें कि समुद्र मछलियाँ आखिर होती कैसी हैं। इसके बाद से ये अर्थ वार्म है, हाँ अर्थवार्म है, यानी कि केंचुआ है। उसके बाद से ये नेक्स्ट जो आपका दिखाया गया है ये है क्या है कि सीपिया, यानी कि भी समुद्री मछली है एक। उसके बाद से ये यूनियो है। यूनियो जो आप पाइला जानते हैं, जिसे हम भोजपुरी में घोघा भी कह सकते हैं और हिंदी में सीपिया भी कहते हैं। एक समुद्री मछली है, ये बहुत शानदार समुद्री मछली है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद से अर्थवार्म एक और है। इसके बाद से ये ग्रास होपर टिड्डा है। फिर आ गया आपका सीपिया। सीपिया एक समुद्री मछली है जिसे आप देख सकते हैं। ये आपका शायद लग रहा है साइकॉन। साइकॉन आपने पढ़ा होगा लगभग हाई स्कूल इंटर वगैरह में, तो इसमें दिखाया गया होगा कि साइकॉन होता कैसे है। ये देखिए, ये तो सभी बच्चे भी जानते होंगे कि अनाबा फिश, यानी कि एक फिश है, मछली है जो अनाबा फिश, ये भी समुद्री मछली है। उसके बाद से ऑक्टोपस। इसके बाद से जो ये स्पेसमैन है वो क्या है? ये कौन सा है? एंट, चींटी है। नेक्स्ट स्कॉर्पियन, यानी कि बिच्छू का है। ग्रासहोपर है और स्टारफिश। फिर ये क्या है? ऑक्टोपस और इलेक्ट्रिक रे। आपने इसके बारे में बहुत पढ़ा होगा कि एक ऐसी मछली है जो करंट उत्पन्न करती है। इलेक्ट्रिक रे करंट उत्पन्न करती है, यानी कि इसमें लगभग 220 वोल्ट का करंट होता है। और ये 220 वोल्ट एक इंसान को बेहोश करने के लिए लगभग बराबर होता है। और इलेक्ट्रिक फिश एक जगह और है, तो उसको भी मैं दिखाना चाहूँगा। ये लैब में आप दूर से इस लैब का व्यू देखिए। ये आपकी 9th 10th में आपने पढ़ा होगा, दूर से व्यू देखते हैं तो ऐसे होगा। यहाँ पे है, यहाँ पे है। ये इलेक्ट्रिक फिश है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक उत्पन्न करती है। ये साइकान को साइड कर दे रहा हूँ। ये इलेक्ट्रिक फी, और ये देखिए यहाँ छोटा है थोड़ा इलेक्ट्रिक फी, ये बड़ी है, यानी इसमें 220 के वोल्ट का करंट होता है। ठीक है। और भी लैब में आप देखेंगे तो और भी लैब में रखे हुए हैं। ये आपके सारे जार में रखे हुए हैं।